राइट करते समय कई बार हम जाने अनजाने में काफी सारा व्हाइट स्पेस छोड़ देते हैं, लेकिन इस व्हाइट स्पेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमारी HTML फाइल पे। यहाँ पे हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल यहाँ पे P टैग के दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाले टैग में P के ओपनिंग टैग के बाद थोड़ा सा व्हाइट स्पेस खाली छोड़ा गया है और क्लोजिंग टैग से पहले भी थोड़ा सा व्हाइट स्पेस छोड़ा गया है। इसी तरह से दूसरे P टैग में कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। P के ओपनिंग टैग में थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा गया है। परंतु सबसे मजेदार बात यह है कि हम स्पेस कहीं पे भी छोड़े, टैग के साथ, टैग के बाद भी या टैग से पहले भी, सभी P टैग का आउटपुट एक जैसा रहने वाला है। आइए सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज फाइल में 10th.whitespace.html के रूप में अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास 10th एग्जाम्पल जो है वो whitespace.html का है। मैं डबल क्लिक करके इसे खोल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में मैंने इसे खोल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीनों लाइनें बिल्कुल सेम आउटपुट दिखा रही हैं। यदि हम इसका कोड देखना चाहें तो फिर से हम फाइल पे वापस जाते हैं, राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस के साथ इसे खोल लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि व्हाइट स्पेस यहाँ पे छोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरे P टैग में कहीं भी कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, जबकि तीसरे P टैग में ओपनिंग टैग के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे इस स्पेस को छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात HTML फाइल खुद ही इस स्पेस को इग्नोर कर देती है। परंतु अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि हम बिना वजह कोई स्पेस ना छोड़ें और जहाँ चाहिए वहीं पे वो स्पेस जरूर छोड़ें। पर हालांकि स्पेस छोड़ने या न छोड़ने का कोई फर्क आपकी HTML की फाइल के आउटपुट पे नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं अब इस एग्जाम्पल को यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ और यहाँ से मैं एंटर करते हुए इसको नीचे ले आता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। फिर से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखेंगे बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे तीनों P टैग का आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट स्पेस जो है उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो हम प्रयोग करते हैं अपने टैग्स के अंदर या बाहर छोड़ने पर। परंतु व्हाइट स्पेस को यदि हम छोड़ना चाहें तो क्या किया जाए? आइए अब अगले एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। यदि हम अपनी मर्जी से HTML फाइल के अंतर्गत छोड़े गए स्पेस का प्रयोग करना चाहते हैं या उस छोड़े गए व्हाइट स्पेस को दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्री टैग का प्रयोग कर सकते हैं। प्री टैग का प्रयोग दिए गए व्हाइट स्पेस को छोड़ते हुए ही HTML फाइल में आउटपुट दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास प्री टैग दिया गया है जिसपे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है और प्री टैग के क्लोजिंग टैग से पहले भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है, और जबकि यहाँ पे नीचे 2 एग्जाम्पल P टैग के भी दिए गए हैं जिसमें नीचे वाले P टैग में थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ा है। आइए देखते हैं जब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा P एंड प्री HTML में देखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है और हमें HTML फाइल में क्या दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास 11th जो प्रोग्राम है वो P एंड pre.html है। मैं यहाँ इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे प्री टैग के साथ छोड़ा गया स्पेस दिखाया गया है। इसको हम इसकी कोडिंग से देख लेते हैं साथ में। राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में खोलें। मैंने यहाँ पे प्री टैग के साथ कुछ स्पेस छोड़ा है, उसी स्पेस को यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर में दिखाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम प्री टैग का प्रयोग करें तो फाइल में दिए गए स्पेस को वहाँ पे शो कर सकते हैं, जबकि इसी तरह से P टैग के साथ जो P टैग ओपनिंग टैग है हमारे पास यहाँ पे, उसके साथ जो स्पेस छोड़ा गया है वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। अर्थात P टैग उसी सामान्य तरीके से बिहेव करेगा। यदि हमें HTML फाइल में स्पेस को छोड़ना है या दिखाना है तो उसके लिए हम प्री टैग का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब CSS टेक्निक के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, प्री टैग का प्रयोग इस कार्य के लिए बहुत कम किया जाता है। परंतु यहाँ पे जानकारी देना आवश्यक है कि प्री टैग के द्वारा ऐसा किया जा सकता है।